तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो आज का सेशन है बहुत खास होने वाला है और ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर ज्यादा ही काम करते हैं। क्यों खास होने वाला देखते हैं हम इसमें। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है और क्या फायदा है वो देखते हैं। जो आप मेरे हाथ के अंदर जो अभी एटीएम कार्ड देख रहे हो, चाहे कोई भी एटीएम कार्ड हो, किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो, ये जो एटीएम कार्ड है अभी बेकार होने वाले हैं। अब क्यों होने वाले हैं बेकार, अब इसका क्या रीजन है कि बेकार होने वाले हैं, तो ये पूरे सेशन के अंदर हम जानेंगे कि अब आप एटीएम कार्ड के बिना भी एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। अब किस प्रकार से पैसे निकाल सकते हैं देखते हैं, और ये सरकार के द्वारा क्यों लॉन्च की गई है वो भी देखते हैं हम। अब देखो, ज्यादातर क्या होता है कि जो अब मैं पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप बिना एटीएम कार्ड के सीधे आप एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। इससे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप सुन लीजिए कि आरबीआई के द्वारा यह आदेश दिया गया था 1 साल पहले कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे पहले ये आदेश दिया गया था कि मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से कहा गया था कि आप कार्डलेस, कहने मतलब कार्डलेस पेमेंट वाला सिस्टम बना दीजिए। कार्डलेस पेमेंट क्या होता है, कहने मतलब बिना कार्ड के आप पेमेंट प्राप्त कर सकते हो एटीएम से। किस प्रकार से कर सकते हैं, आप बैंक में जाते हो तो आप बिना एटीएम कार्ड से तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अब एटीएम मशीन पे के पास जाते हैं तो वो एटीएम कार्ड के बिना हमें पेमेंट कैसे करेगी, इस बारे में हम जानते हैं। देखो, ये सबसे पहले लागू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम, ठीक है। जहां पर भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम दिखे आप वहां पर जा सकते हो और बिना कार्ड के पेमेंट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा पेमेंट, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इससे पहले आप सुन लीजिए कि आजकल क्या है कि यदि आप किसी एटीएम मशीन में जाते हो और उसके पास में जाते अपना कार्ड अंदर डालते हो और किसी गड़बड़ी की वजह से क्या होता है कि वो एटीएम कार्ड अंदर ही रह जाता है, तो आप वहां छोड़ करके उसको आ जाते हो, क्योंकि पास में कोई बैंक होती नहीं है। तो आप किसको इन्फॉर्म करोगे कि मेरा एटीएम फंस गया वहां पर, ठीक है। तो आप एटीएम कार्ड वहां पे छोड़ के आ जाते हो। इससे क्या बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगे। तो आरबीआई ने कहा कि इस फ्रॉड को किस प्रकार से रोका जाए, इसलिए कार्डलेस एटीएम कार्ड है उनको अब हटा दिया जाएगा और आप सीधा ट्रांजैक्शन कर सकते, सीधा आप पैसे प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि आप कहीं भी जाते हो तो आजकल सब जगह ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप कहीं भी यदि आपको पैसे थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन करने हो तो आप क्या ऑनलाइन बताओ कि ऑनलाइन बताओ, स्कैनर बताओ वगैरह, आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो। इससे एटीएम कार्ड की जो मशीनें है, एटीएम कार्ड है जो मशीन है वो यूजलेस हो रही है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और सरकार ने ये भी देखा कि किस प्रकार से इसको यूज किया जा सके, तो उस बारे में इन्होंने ये सिस्टम निकाला है कि अब आप जब किसी एटीएम के अंदर जाए तो ये सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लागू किया गया, लेकिन आरबीआई के द्वारा ये आदेश सभी बैंकों को दिया गया है और धीरे धीरे अभी सूचना मिल रही है कि कैनरा बैंक के भी ऐसा सिस्टम चालू कर दिया है अभी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले किया है, ठीक है। अब आप किस प्रकार से पेमेंट निकाल सकते हो वो देख लेते हैं कि सबसे पहले आप जैसे ही किसी बैंक किसी एटीएम के अंदर जाओगे और वो एटीएम, अभी एटीएम जो होना चाहिए वो होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, क्योंकि इसने सिस्टम चालू किया है, क्योंकि अभी एसबीआई है ये चालू होना है। तो आप जैसे किसी बैंक में जाते हो, जैसे सॉरी एटीएम में जाते हो और उस एटीएम के अंदर जैसे आप एटीएम मशीन देखते हो तो आप, अब आपके पास में कार्ड है नहीं, आप कार्ड भूल गए, ठीक है। तो आपके पास में फोन है और फोन में आजकल हर एक के यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी फोन पे है, गूगल पे है, अदर कोई भी ऐसा कोई ऐप है जिसके द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो और करते आ रहे हो, ठीक है, वो आपके फोन में होना चाहिए। तो आप जैसे ही एटीएम जाओगे, आप एटीएम मशीन पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा आपको कि यूपीआई कैश विड्रॉल, ठीक है। तो आप इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये एटीएम की स्क्रीन पर शो होगा। जैसे ही ये क्लिक करोगे तो आपके पास में एक अमाउंट और क्यूआर कोड आएगा। आपको एटीएम की स्क्रीन पर आपको अमाउंट भरना होगा और वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिखेंगे, और अपने फोन के अंदर आपके पास यदि फोन पे है या फिर गूगल पे है या कोई अलावा और भी है जिसके आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वो अपना ऐप ओपन करेंगे और उसके अंदर स्कैनर के द्वारा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे अपने फोन पे। अब जिस प्रकार से आप किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई पिन लगाते हो, जो भी 4 डिजिट का है, किसी के 6 डिजिट का है, तो आप लगाते हो तो उसी प्रकार से आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा
आपको उसमें यूपीआई डिजिट लगाने, पिन आपको लगाने होंगे, और जैसे ही आप पिन लगाओगे आपका एटीएम से आपने जितने पैसे इसमें आपने अमाउंट भरा था उतना अमाउंट आपके एटीएम से बाहर आ जाएगा। अब देखो ये जो प्रोसेस हुई है वो बिना एटीएम कार्ड के हुई है। अब देखो ट्रांजैक्शन के अंदर ये इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया गया है, क्योंकि अब देखो 2022 के अंदर हम देखें तो 149.5 लाख करोड़ 149.5 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, वो भी इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इनके माध्यम से हुआ है, तो ये धीरे धीरे और उन्नत किस्में ला रहे हैं। एटीएम कार्ड वगैरह स्टार्टिंग में इंडिया में नहीं थे, ये कि बाहर देश से आए थे, लेकिन अगली बार ये जो सिस्टम आ रहा है ये हमारे इंडिया का है, आप इससे पैसे आराम से निकाल सकते हो। और मैं बात करूं कि यूपीआई जो ट्रांजैक्शन जितनी बार ऐप ओपन किया था वो 9.41 बिलियन बार ये ऐप ओपन हो चुके हैं, जिसके द्वारा ट्रांजैक्शन हो चुका है। और ये मई 2023 के अंदर ओनली 9.41 बिलियन बार ऐप ओपन हुआ है। और मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, इसमें एक महीने के अंदर 14.89 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो मतलब बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन इससे होता है। और अब आपको यदि आप घर पे एटीएम कार्ड भूल जाते हैं और आप प्राप्त करना चाहते हैं कैश, तो आप आराम से कैश प्राप्त कर सकते हो। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।